न्यूज विजन में आपका स्वागत है। न्यूज विजन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। ये कौन सा काम है? कौन सा लोकसभा ये है? 72वां। तो आपने पर्चे बता दीजिए। सर, मेरा नाम आर्या उपाध्याय है। मैं गांव रेपुरा की निवासी हूँ और मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। आप भाजपा की सरकार का 5 साल पूरा हो चुका है। यस सर। इन्होंने क्या अच्छा काम किया है कुछ? सर, मेरे हिसाब से जब मैं छोटी थी 7 साल की, तब भाजपा की सरकार हमारे देश में आई। उसके बाद हमने जितना भी देखा, हमारे इंडिया में बहुत डेवलपमेंट हुआ है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारा जो गांव है पहले बहुत गंदा करता था, बहुत प्रदूषण था। वो गांव अब बहुत ही साफ सुथरा होते जा रहा है। मतलब सफाई अभियान जो मोदी जी का है वो बहुत ही एक अच्छी पहल है उनकी। और फिर उसके बाद हम देख सकते हैं जैसे कि नोटबंदी हुई, जीएसटी लागू हुआ है। उसके बाद हमारे जो भारत देश का जो आर्थिक व्यवस्था है वो विश्व स्तर पे 3रे स्थान पे पहुंच गई, जबकि जब हम कांग्रेस का राज्य था तब ये 12वें पे था। तो ये हमारे हिसाब से प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? जी, मैं फिर से मोदी जी को अपने देश का प्रधानमंत्री देखना चाहती हूँ, अपने देश का उज्जवल भविष्य को देखते हुए दृष्टि से। इस अच्छा, ये बताओ, इतने सैनिक मारे गए तभी? सर, सैनिक मारे गए कि पुलवामा अटैक हुआ था, हमें पता है। लेकिन इसके बाद जो मोदी जी ने फिर उन बालाकोट में जो किया था उसमें उनके 2 3 लोग मारे गए थे। और ये पुलवामा अटैक एक आतंकवादियों के द्वारा किया गया साजिश था, ना कि मोदी जी का किया हुआ था। कि आप हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं? अच्छा, ये भदोही में याद की है, भदोही याद किया, इस समय बलिया याद नहीं, इस समय बलिया याद है। क्या बात थी? नहीं सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो भदोही हो, उस समय वहाँ रहते हो। अब उनको जब अपनी क्या होती है, अपनी जगह जब हो जाती है कि यहाँ पे मैं सारे काम फिनिश कर चुका हूँ, तो कोई भी आगे जाता है। तो उसी तरह उन्होंने भी भदोही को पूरे अच्छे प्लेटफार्म दे दिया। अब सोच रहे हैं बलिया को प्लेटफार्म दे दें। आप अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम अजय वर्मा है। कहाँ निवास करते हैं आप? जी, मैं सरसपाली में निवास करता हूँ। ये कौन सा लोकसभा है? जी, ये 72वां लोकसभा है। आप प्रधानमंत्री किसको देखेंगे? बिल्कुल, मैं नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने ये राष्ट्र की सुरक्षा और जो आर्थिक बजट हमारे देश के अच्छी तरीके से मेंटेन कर पा रहा है। और इन्होंने जो स्वावलंबन महिलाओं को दिया है, जैसे कि उज्ज्वला योजना के अंतर्गत देखा जा सकता है। तो मैं चाहूँगा कि पुनः हमारे मोदी जी हमारे देश के भविष्य को आगे बढ़ाते हुए वही प्रधानमंत्री के रूप में आए। आपके क्षेत्र से कौन सा प्रत्याशी खड़े मालूम है आपको? हाँ जी, हाँ बिल्कुल मालूम है। और आज हमारा जो वोट जाएगा बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी के ही में जाएगा। मतलब उनके नाम पर वोट देंगे, प्रत्याशी को नहीं जाना कैसा प्रत्याशी? बिल्कुल जी हाँ, जो हमारे लीडर होते हैं वो हमारे देश को आगे बढ़ाने में मददगार सिद्ध होते हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारा वोट जाए नरेंद्र मोदी जी के खाते में। और इस हमारे चैनल के माध्यम से क्या लोगों तक आप पहुँचाएंगे संदेश में? मैं लोगों तक ये संदेश पहुँचाना चाहूँगा कि 5 साल के बाद हमारा लोकसभा चुनाव आता है, जो कि हमारे भारत का भविष्य निर्धारित करता है। 5 सालों के लिए आगे जो शासन करने वाले व्यक्ति होते हैं उनके हाथों में, एक अच्छी सत्ताधार के हाथों में हमारा देश का भविष्य जाए 5 सालों के लिए। तो मैं चाहूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति वोट दे। अच्छा, ये एक बात मेरे को बताइए, ये गठबंधन चल रही है। बिल्कुल, गठबंधन चल रही है तो सभी पार्टियां एक साथ हैं और एक भाजपा के लिए, इस बारे में आप क्या कह सकते हैं? बिल्कुल, मैं किसी बात पे टिप्पणी ना करते हुए ये कहना चाहूँगा कि सच्चाई, सत्य तो अकेला ही होता है। बाकी सब तो मिल बांट के ही करते हैं। लेकिन हमें पूरा उम्मीद है कि अकेले नरेंद्र मोदी होते हुए भी इस बार की उन्हीं के हाथ में हमारी सत्ता, भारत की सत्ता जाएगी। अपना परिचय बता दीजिए। सर, अंकुश कुमार सिंह, मैं रेपुरा के निवासी हूँ। और किन सा आपका लोकसभा आता है? कौन? 72वां सर। आप मालूम है आपके यहाँ से कौन कौन से प्रत्याशी उठे? भाजपा से कौन है? हाँ, भाजपा से सर वीरेंद्र सिंह मस्त जी हैं, जो बीजेपी के। 72 लोकसभा से तमाम प्रत्याशी खड़े हैं। और किसको आप अपना मत देंगे? मैं तो वीरेंद्र सिंह मस्त को ही वोट दूंगा। क्या उनके नाम पर देंगे या मोदी के नाम पर देंगे या भाजपा के नाम पर देंगे? मैं अगर देखा जाए तो सबके नाम पे दूंगा, लेकिन दूंगा तो वीरेंद्र सिंह मस्त को ही। क्योंकि उन्होंने क्या कारण? हाँ, जैसे भदोही से बलिया के लिए आए, क्या बलिया में कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं था? ऐसा नहीं कहा जा सकता सर, बट ये तो सिलेक्शन हमारी बीजेपी सरकार ने की है, तो इस पे मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। हो सकता है उनमें कुछ आम आदमी नागरिक हैं, आप तो कुछ भी सुझाव डाल सकते हैं।
जी सर। अच्छा, आपने कहा कि वीरेंद्र सिंह मस्त को, जी। लेकिन भदोही से चलकर आए हुए हैं, आप उनके विषय में क्या जानते हैं? सर मैं यही जानता हूँ कि वो एक अच्छे जो भदोही से चलकर आए हैं, तो ये तो आपको भी जानते होंगे कि कोई ऐसे प्रत्याशी को कोई ऐसा जगह पे नहीं भेजेगा जिसका कोई पहचान नहीं है, वो भी यहाँ से इलेक्शन लड़ाए और वो जीत जाए। तो कहीं न कहीं मस्जिद में ऐसी हुनर होगी जिससे उनकी पार्टी या बीजेपी भेजा होगा, जो जाकर वो अपने ध्वज को लहराए और बलिया में लहराए। एक बात और जी, मैं विवेक कुमार सिंह, सचिव शिक्षा शक्ति सहयोग संस्थान। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जमुआ का निवासी हूँ। ये कौन सा लोकसभा आता है? ये 72वां लोकसभा में आता है। आप प्रधानमंत्री किसको देखेंगे? जी, हम प्रधानमंत्री के लिए जो हमारे देश का अच्छा नेतृत्व कर सके, जो अपने डिसीजन ले सके, जिसमें कि हमने देखा पिछले हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने जब जब जरूरत पड़ा देश के लिए कड़े से कड़े फैसला लिया। उन्होंने वोट के लिए काम नहीं किया, देश के लिए काम किया। तो मैं तो कहूँगा कि देश के फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, और मैं ही नहीं सभी लोग कहते हैं एक बार। अच्छा, ये बात मैं आपसे सर, क्योंकि हमने देखा है उसके बाद मोदी जी को, जब तक बालाकोट में जब तक वो हमारा जो विमान था वो जाके उन लोगों को मार नहीं दिया, तब तक मोदी जी सोए नहीं थे रात को। तो इस हिसाब से वो एक सच्चे देशभक्त के रूप में मैं सबने प्रकट है। वोट किसके नाम पर है? मोदी जी के नाम पर है या प्रत्याशी के नाम पर है? जी सुनिए, हम अभी अपने 18 साल की आयु कंप्लीट नहीं, मतलब कि पूरा नहीं किया है, परंतु हम मोदी जी के ही सपोर्टर हैं, क्योंकि हम देख सकते हैं ऐसा, हमारे हिसाब से मोदी जी इज द बेस्ट। और मैं रपुरा की निवासी हूँ और मैंने BA का एग्जाम पास कर लिया। अच्छा, इस समय आप कौन से लोकसभा में निवास करते हैं? मथुरा लोकसभा। इस समय यहाँ के प्रत्याशी के रूप में किसको चुनना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इस बार भी फिर एक बार मोदी को। लेकिन इस बात में पूर्ण रूप से है कि प्रत्याशी के रूप में प्रत्याशी को देना चाहती हूँ कि मोदी वोट नहीं देना चाहती है? सर किसी को भी वोट है, लेकिन जाएगा तो मोदी के खाते में। नहीं, आपके क्षेत्र में तो प्रत्याशी रहेंगे ना, सांसद रहेंगे, तो मोदी के नाम पर नहीं, प्रत्याशी के नाम पर नहीं या भाजपा के नाम पर? हम तो भाजपा के नाम पे ही देंगे। जो मत देने नहीं जाते हैं, घर में बैठे रहते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? उनके लिए तो मैं कहूँगा कि हम उनसे आग्रह करेंगे, खासतौर से युवा पीढ़ी जो नई अभी वोटिंग लिस्ट में नाम आया है, उन युवा पीढ़ियों से कहेंगे कि अगर आप वोट नहीं देने जाएंगे तो कोई ना कोई गलत प्रत्याशी को वोट चला जाएगा। तो आप बिना बिके समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ करिए। और उनके लिए मैंने एक स्लोगन भी लिखा है। मैं कहना चाहूंगा कि चलो चले अब नए दौड़ पर, चलो चले अब नए दौड़ में बनकर सृजन सेनानी, चलो चले अब नए दौड़ में बनकर सृजन सेनानी, देश की रक्षा के खातिर बन जाएं हम योगदानी। पढ़ लिख और परिश्रम कर करके, पढ़ लिख और परिश्रम कर करके बन जाएं हम ज्ञानी, गरीब लाचार और अज्ञानी पर, गरीब लाचार और अज्ञानी पर हम करते रहे मेहरबानी। प्रेम विश्वास और त्याग जागृत कर, प्रेम विश्वास और त्याग जागृत कर हम बन जाएं हिंदुस्तानी। चलो चले अब नए दौर पे बनकर सृजन सेनानी। तो मेरे प्यारे युवा भाइयों, आप सृजन सेनानी बनते हुए जितने भी लोग देश को बांटने के लिए हिंदू मुस्लिम तमाम ऐसे एक्टिविटीज से चल रहे हैं, उनको हराने के लिए एक बार अपना कदम उठाइए, अपना बहुमूल्य वोट ऐसे डिसीजन लेकर कि कौन हमारे देश को आगे बढ़ा सकता है, बिना हिंदू मुस्लिम किए हुए राष्ट्र को सेवा करते हुए कर सकता है, उनको अपना वोट दीजिए। कि ठीक है, सभी लोग लगे हुए हैं मोदी जी को हराने में, लेकिन आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? सभी लोग मोदी जी को हराने में नहीं लगे हुए। अगर हराने के लिए लगता तो आप देखते कि देश में कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, वो अपने जीतने भर के भी प्रत्याशी नहीं खड़ा की है। तो कोई हराने में नहीं लगा हुआ है, हर लोग अपने आप को बचाने में लगा हुआ है। सब लोग जानते हैं कि सबकी अस्तित्व खत्म होने वाली है, तो बस वो लोग अपने आप को बचा रहे हैं, कोई हरा नहीं रहा है। जीत एक ही व्यक्ति की होती है जो अपने आप में अपने संकल्प में खड़ा होता है, और वो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी हैं। कि ठीक है, सभी लोग लगे हुए हैं मोदी जी को हराने में, लेकिन आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? सभी लोग मोदी जी को हराने में नहीं लगे हुए। अगर हराने के लिए लगता तो आप देखते कि देश में कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, वो अपने जीतने भर के भी प्रत्याशी नहीं खड़ा की है। तो कोई हराने में नहीं लगा हुआ है, हर लोग
अपने आप को बचाने में लगा हुआ है। सब लोग जानते हैं कि सबकी अस्तित्व खत्म होने वाली है, तो बस वो लोग अपने आप को बचा रहे हैं, कोई हरा नहीं रहा है। जीत एक ही व्यक्ति की होती है जो अपने आप में अपने संकल्प में खड़ा होता है, और वो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी हैं। कि ठीक है, सभी लोग लगे हुए हैं मोदी जी को हराने में, लेकिन आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? सभी लोग मोदी जी को हराने में नहीं लगे हुए। अगर हराने के लिए लगता तो आप देखते कि देश में कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, वो अपने जीतने भर के भी प्रत्याशी नहीं खड़ा की है, तो कोई हराने में नहीं लगा हुआ है। हर लोग अपने आप को बचाने में लगा हुआ है। सब लोग जानते हैं कि सबकी अस्तित्व खत्म होने वाली है, तो बस वो लोग अपने आप को बचा रहे हैं, कोई हरा नहीं रहा है। जीत एक ही व्यक्ति की होती है जो अपने आप में अपने संकल्प में खड़ा होता है, और वो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी हैं।